हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन। ठीक है, इसमें आगे है। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। ठीक है, अब एक दिन की बात आगे लेकर बताते हैं कि एक कवि सम्मेलन में गए कविता में। तो वहाँ पर जब गए, ठीक है, तो कविता पर जो कविता हुई, कविता की गई, बोली गई, उसमें चांदी का कटोरा मिला। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को एक चांदी का कटोरा मिला और बड़ा ही नक्काशीदार और सुंदर था। ठीक है, बहुत ही अच्छा बना हुआ बनावट का था और बहुत ही सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। आगे बताते हैं कि उस सम्मेलन में या उस कविता में सुभद्रा जी नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। ठीक है, ज़्यादातर वो कवि सम्मेलनों में, कविताओं में नहीं जाती थी। कवि सम्मेलन में, ठीक है, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। कवि सम्मेलन में मैंने उसे आकर कहा, देखो यह मिला। जब जो चांदी का कटोरा मिला था कवि सम्मेलन में, तो मैं आकर दिखाया कि देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। ठीक है, उनने कहा बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, तुम्हें मिला है, अब तुम ऐसा करो, एक दिन खीर बनाओ और मुझे इसी कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। ठीक है, उसी बीच वही समय था और उस समय में आनंद भवन जो स्थान है वहाँ पर बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो यह पैसा उन्हें दे देते थे। ठीक है, जो आनंद भवन था उस स्थान पर बापू आए। ठीक है, और उस समय की स्थिति बताते हैं कि जब जो जेब खर्च मिलता था घर से, ठीक है, उस खर्च में से एक एक या दो दो आने बचाया जाता था और वो बचे हुए पैसे को जब भी बापू आते वहाँ आनंद भवन में तो उनको दे दिया जाता था देश के लिए। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। ठीक है, उस आनंद भवन में बापू आए तो बापू के पास गए। ठीक है, तो वो कटोरा लेकर भी गई जो इनाम में मिला था। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है और बताया उनने कि जो ये कटोरा है चांदी का, तो जो मैं कविता सुनाई हूँ, ठीक है, उस कविता के सुनाने में मुझे यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। ठीक है, बापू बोले कि लाओ दिखाओ मेरे को। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे। ठीक है, अब मैं क्या कहती। उसी समय जैसे उनने कटोरा देखा अच्छा था, उसने कहा, क्या इसको मेरे को दोगे? तू देती है इसे, ये मेरे को दे दो। और अब मैं क्या कहती, प्रश्न करती हैं कि अब मेरे पास बोलने जवाब देने का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, और मैं कुछ नहीं कही, मैंने दे दिया और लौट आई। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि जो मिला हुआ कटोरा था मैंने उसको बापू को दे दिया है और वापस आ गई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? ठीक है, आप कहती हैं कि दुख ये था, दुख ये हुआ कि आखिर कटोरा ले लिए थे मगर उनको पूछना था कि कविता क्या है। ठीक है, पर कविता सुनने को उन्होंने नहीं कहा। जो कविता है वो सुनाने के लिए उन्हें नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। ठीक है, अब जब वहाँ से वापस आए तो फिर सुभद्रा जी को बताते हैं कि भाई अब कटोरा तो गया, कटोरा चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। ठीक है, उनने कहा कि जो मिला था तुम उनको दिखाने गए थे तो दिखाया है। ठीक है, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। ठीक है, उनने कहा, ठीक है, कटोरा चला गया, कोई बात नहीं, परंतु बात यह है कि अब खीर तो तुम्हें बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। ठीक है, उन्होंने फिर कहा कि खीर तो आपको बनाना ही होगा, तुम बनाओगे ही, अब उसको चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। ठीक है, मैं फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा
मैंने बापू को दे दिया। ठीक है, और उसी समय लेखिका कहती हैं कि इसके बाद भी मेरे को प्रसन्नता थी। ठीक है, मैं प्रसन्न रही कि कम से कम जो इनाम में मिला हुआ जो पुरस्कार है उसको मैंने बापू को दे दिया है। ओके।